ऐसा जीवन जहाँ इंसान के पास अपना कहने को कुछ भी ना हो। मतलब घर नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, परिवार नहीं, यहाँ तक कि शरीर पर एक धागा भी नहीं। बिल्कुल। सब कुछ त्याग देने का सबसे चरम रूप। हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन इतिहास का एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखिए। जिन साधुओं ने ये माना कि भौतिक चीजों से जुड़ाव ही सारे दुखों की जड़ है, उन्हीं के अनुयायियों ने दुनिया के कुछ सबसे भव्य, स्थायी और बेशकीमती पत्थर के स्मारक खड़े कर दिए। सही बात है। ये खजुराहों के मंदिर हो गए या फिर हाँ, खजुराहो के शानदार मंदिरों से लेकर श्रवण बेलगोला की उस विशालकाय बाहुबली मूर्ति तक। ये सवाल वाकई दिमाग को झकझोर देता है कि शून्य की तलाश में निकले एक दर्शन ने इतनी शाश्वत और विशाल वास्तुकला को जन्म कैसे दे दिया, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? तो आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे सामने ऐतिहासिक दस्तावेजों और शोध का जो अंबार है, उसके जरिए हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हम जैन धर्म, उसके 24 तीर्थंकरों की परंपरा और उन सिद्धांतों को समझेंगे जो हजारों साल पहले रचे गए थे। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ तारीखें याद करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, तारीखें तो किताबों में भी मिल जाती हैं। सही कहा। हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो प्राचीन विचार हैं, वो आज के शोर शराबे और सूचनाओं की अंधी दौड़ वाली दुनिया में हमारे काम कैसे आ सकते हैं। वाकई, और ये जो विरोधाभास आपने बताया वास्तुकला वाला, वो इस पूरे विषय की सबसे दिलचस्प कड़ी है। जब हम इन ऐतिहासिक नोट्स की गहराई में जाते हैं तो समझ आता है कि जैन धर्म सिर्फ पूजा पाठ का तरीका नहीं है। मतलब ये मानव मनोविज्ञान और हमारी इच्छाओं की चीरफाड़ करने वाला एक बहुत ही वैज्ञानिक दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि इंसान दुनिया को कैसे देखता है और दुनिया को देखने का उसका नजरिया कैसे उसके दुखों का कारण बनता है। बिल्कुल। और इस पूरे दर्शन को समझने के लिए मैं इसे एक बहुत लंबी रिले रेस की तरह देखती हूँ। रिलीज, अच्छा वो कैसे? मतलब एक ऐसी दौड़ जो सदियों तक चली। हम्म। इस रेस में 24 धावक थे, जिन्हें हम 24 तीर्थंकर कहते हैं। हम्म। हर एक तीर्थंकर ने अपने समय में सत्य, अहिंसा और आत्मज्ञान का जो बैटन है, हम्म। वो अगली पीढ़ी को सौंपा। अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक है। हाँ, और हमारे दस्तावेज बताते हैं कि इस रिले रेस के सबसे पहले धावक यानी जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड है। हम्म। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, हम्म। वो है इनका प्राचीन इतिहास। जो ऋग्वेद वाला संदर्भ है। बिल्कुल। नोट्स में जिक्र है कि ऋषभ देव और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, जिनका प्रतीक शंख है और जिन्हें भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है, इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हाँ। मतलब कि ये विचारधारा औपचारिक धर्मों के बनने से बहुत बहुत पहले से जमीन पर मौजूद थी। यही बात इस परंपरा को इतना अनूठा बनाती है। अगर हम तीर्थंकर शब्द का ही अर्थ निकालें, हाँ, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वो जो जीवन और मरण के इस भवसागर को पार करने के लिए एक तीर्थ बनाता है, मतलब एक घाट या रास्ता बनाता है। ये कोई भगवान या देवता नहीं थे जो अचानक आसमान से उतरे हों। अच्छा, तो वे इंसानी थे। बिल्कुल, ये हमारे और आपके जैसे इंसान ही थे जिन्होंने अपनी चेतना को उस सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाया। और जब हम इस रिले रेस के 23वें पड़ाव पर आते हैं तो तस्वीर और भी साफ होने लगती है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं आप? हाँ, पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक सर्प है। वो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, मतलब एक राजकुमार जिसके पास पूरी सत्ता थी, संपदा थी। लेकिन 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। 30 साल की उम्र में? आज के समय में तो लोग 30 की उम्र में अपना करियर शुरू कर रहे होते हैं। सही बात है। और संन्यास लेने के बाद उन्होंने समाज को 4 बहुत ही बुनियादी नियम दिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब किसी भी तरह की संपत्ति इकट्ठा न करना। अब यहीं पर मुझे एक उलझन होती है। कैसी उलझन? अगर हम इन 4 नियमों को देखें, अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, तो ये दुनिया के लगभग हर धर्म या किसी भी कानून की किताब में आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन ये जो चौथा नियम है, अपरिग्रह यानी कुछ भी पास न रखना, क्या ये उस दौर के समाज के लिए व्यवहारिक था?
मैं सोचती हूँ कि ये महज एक नैतिक आदर्श रहा होगा जिसे पूरी तरह से लागू करना तो असंभव ही रहा होगा। पार्श्वनाथ ने इस एक नियम पर इतना जोर क्यों दिया? बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए, अपरिग्रह महज एक नियम नहीं था। वो बाकी तीनों नियमों को काम करने के लिए एक जरूरी इंजन था। इंजन? वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, इंसान झूठ क्यों बोलता है, चोरी क्यों करता है, या फिर हिंसा पर क्यों उतर आता है? क्योंकि उसे कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल। इन सब का मूल कारण है किसी चीज को पाने या उसे बचाए रखने की चाहत। वो चीज जमीन हो सकती है, पैसा हो सकता है, या कोई पद हो सकता है। पार्श्वनाथ इस बात को समझ गए थे कि जब तक इंसान के भीतर चीजों को इकट्ठा करने की भूख रहेगी, तब तक वो शांत नहीं रह सकता। बिल्कुल, तब तक वो कभी भी पूरी तरह से अहिंसक या सच्चा हो ही नहीं सकता। संपत्ति से लगाव ही सारी बुराइयों की जड़ है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो आपको अपनी रक्षा के लिए हिंसा करने की या झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक नजरिया है ना? मतलब बीमारी के जो ऊपरी लक्षण हैं, उनका इलाज करने के बजाय सीधे बीमारी की जड़ पर ही वार कर दिया। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी नींव पर इस रिले रेस के 24वें और सबसे प्रभावशाली धावक ने अपनी इमारत खड़ी की। महावीर स्वामी। हाँ, महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक सिंह है। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। तो क्या वे भी पार्श्वनाथ की तरह किसी शाही या संपन्न परिवार से थे? बिल्कुल। वर्धमान भी एक संपन्न परिवार से थे। उनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थीं। उनके पास भी खोने के लिए बहुत कुछ था। एक बसा हुआ परिवार था, पत्नी यशोदा और एक बेटी भी थी, अनोजा। अनोजा, वही जिनका विवाह जामिल से हुआ था, जो बाद में महावीर के पहले अनुयायी बने। हाँ, बिल्कुल वही जामिल। तो इतना भरा पूरा परिवार होने के बावजूद उन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में ही अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति ली और सन्यास के मार्ग पर निकल पड़े। 30 साल की उम्र में ही। ये एक अजीब सा पैटर्न दिख रहा है। खैर, और सन्यास के बाद का उनका जीवन कैसा रहा? सन्यास के बाद के उनके 12 साल इतिहास के सबसे कठोर संघर्षों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने जुम्बिक ग्राम के पास रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे लगातार 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। 12 साल? बाप रे। हाँ, और ये कोई सामान्य एकांतवास नहीं था। ये शरीर और मन को उसकी आखिरी हदों तक परखने की प्रक्रिया थी। मौसम की मार हो, भूख हो, प्यास हो या शारीरिक कष्ट, उन्होंने हर चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जरा सोचने वाली बात है। आज की दुनिया में हम अक्सर मानसिक शांति के लिए फोन और इंटरनेट बंद करके कुछ दिनों के डिजिटल डिटॉक्स पर चले जाते हैं। हाँ, और वो भी कितना मुश्किल लगता है। बिल्कुल, 2 दिन फोन से दूर रहना भारी पड़ जाता है। लेकिन महावीर की वो 12 साल की तपस्या, वो तो उससे बहुत बहुत अलग थी। ये ऐसा था जैसे कोई इंसान अपनी चेतना के उस पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से डिलीट कर रहा हो। क्या बात है, एकदम सटीक उपमा दिया आपने। मतलब वो सिस्टम जिसमें जन्मों जन्मों का लालच, क्रोध और मोह किसी वायरस की तरह भरा हुआ था। बिना किसी बाहरी साधन के एक ही जगह पर 1 साल वृक्ष के नीचे बैठकर अपने ही मन के सबसे गहरे और अंधेरे कोनों का सामना करना, वो भी 12 साल तक। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को सहने की एकदम चरम सीमा थी। और जब इस 12 साल की प्रक्रिया के बाद उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य कहते हैं, तब वे जिन कहलाए। जिन यानी विजेता। विजेता? मतलब जिसने किसी राजा को हराया हो? नहीं नहीं, वो जिसने दुनिया को नहीं बल्कि खुद की इंद्रियों को जीत लिया हो, खुद पर विजय प्राप्त कर ली हो। और आपको बता दूं, इसी जिन शब्द से जैन धर्म का नाम पड़ा है। अच्छा, तो जिन से जैन बना। बिल्कुल। इसके अलावा वे अरहंत यानी पूज्य बने और निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब है पूरी तरह से बंधनहीन, किसी भी तरह की ग्रंथि या गांठ से मुक्त। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। हाँ, और इसी सर्वोच्च चेतना के साथ उन्होंने पार्श्वनाथ के उन 4 व्रतों में एक आखिरी और सबसे कड़ा नियम जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। और इस तरह ये जैन धर्म के प्रसिद्ध 5 महाव्रत बन गए। यहाँ पे मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। जी पूछे। अगर आप अपरिग्रह से, मतलब संपत्ति न रखने से, हिंसा और चोरी जैसी चीजें पहले ही रुक रही थी, तो फिर ये ब्रह्मचर्य जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी?
क्या संपत्ति न रखना ही काफी नहीं था? देखिए, पार्श्वनाथ ने भौतिक संपत्ति के त्याग की बात की थी, जो बाहर दिखती है। हाँ। लेकिन महावीर ने 12 साल की तपस्या में महसूस किया कि इंसान सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं बंधता। इंसान अपने शरीर, अपनी इंद्रियों और अपनी वासनाओं से सबसे गहराई से बंधा होता है। अच्छा, मतलब अंदरूनी आसक्ति। बिल्कुल। आप कपड़े और घर तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में शारीरिक इच्छाएं बाकी हैं, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र कहाँ हुए? ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नियंत्रण नहीं था, ये अपनी मानसिक ऊर्जा को सहेजने और उसे सर्वोच्च ज्ञान की ओर मोड़ने का एक तरीका था। ये मन को पूरी तरह से निर्विकार बनाने की आखिरी चाबी थी। समझ गई। अब जब महावीर स्वामी को ये परम ज्ञान मिल गया, तो उन्होंने दुनिया को इसे किस रूप में समझाया? हमारे नोट्स बताते हैं कि जैन धर्म में किसी ईश्वर को रचयिता या इस दुनिया को चलाने वाले के रूप में नहीं माना जाता। हाँ, ये सांख्य दर्शन से काफी मिलता-जुलता विचार है। बिल्कुल। लेकिन वे आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर उनका जबरदस्त यकीन है। तो ये काम कैसे करता है? ये हिस्सा बहुत ही अनोखा है। जैन धर्म में कर्म का सिद्धांत बाकी भारतीय दर्शनों से बहुत अलग है। यहाँ कर्म सिर्फ कोई अदृश्य बहीखाता या पाप पुण्य का हिसाब किताब नहीं है। तो फिर क्या है? जैन धर्म मानता है कि कर्म वाकई में बहुत ही सूक्ष्म भौतिक कण होते हैं। भौतिक कण? मतलब सच में फिजिकल धूल जैसे? हाँ, बिल्कुल धूल जैसे। वे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद हैं। जब भी आप क्रोध, लालच या मोह से भरा कोई विचार लाते हैं या कोई बुरा काम करते हैं, तो आपकी आत्मा मानो गीली या चिपचिपी हो जाती है। चिपचिपी। हाँ, और ये कर्म के कण उस धूल की तरह आपकी आत्मा से चिपक जाते हैं। यही धूल आत्मा को भारी करती है और उसे जन्म मरण के इस चक्र में फंसाए रखती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही विजुअल तरीका है इसे समझने का। तो उस धूल को साफ कैसे किया जाए? इसी के लिए जैन दर्शन त्रिरत्न या 3 अनमोल रत्नों का सिद्धांत देता है। हाँ, त्रिरत्न। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बिल्कुल। सम्यक दर्शन यानी राइट बिलीफ, सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज और सम्यक आचरण यानी राइट एक्शन। ये सुनने में तो बहुत सीधा और आसान लगता है। पहले सही चीजों में विश्वास करो, फिर उस सत्य का सही ज्ञान हासिल करो और आखिर में उस ज्ञान को अपने व्यवहार या आचरण में उतार लो। सुनने में सीधा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती दूसरे रत्न यानी सम्यक ज्ञान को हासिल करने में आती है। क्यों? ज्ञान हासिल करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इंसान का ज्ञान हमेशा सीमित होता है। हम दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देखते हैं और इसी सीमित ज्ञान के अहंकार को तोड़ने के लिए जैन धर्म ने दुनिया को अपना सबसे महान बौद्धिक उपहार दिया, स्यादवाद, या जिसे हम अनेकांतवाद भी कहते हैं। अनेकांतवाद। हाँ, जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये तो आज के इस ध्रुवीकृत और बटे हुए समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल है। लेकिन इससे पहले कि हम इसे आज की दुनिया से जोड़ें, इसका असली मतलब क्या है? क्या ये वही कहानी है जो हम बचपन में सुनते थे, वो अंधों और हाथी वाली? बिल्कुल। अनेकांतवाद को समझने के लिए वो सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, वो जिसमें 6 अंधे लोग पहली बार एक हाथी को छूते हैं। हाँ हाँ, एक उसकी सूंड पकड़ता है और कहता है कि हाथी एक विशाल सांप की तरह है। दूसरा उसके पैर को छूकर कहता है कि नहीं नहीं, हाथी तो पेड़ के तने जैसा है। और तीसरा पूंछ पकड़कर कहता है कि ये रस्सी है। सही कहा। अब देखिए, हर कोई अपनी जगह पर 100% सही है, क्योंकि उसका व्यक्तिगत अनुभव सच्चा है। लेकिन जब वो ये दावा करते हैं कि सिर्फ उनका ही सच पूरी सच्चाई है, तो वे सब गलत हो जाते हैं। अनेकांतवाद यही सिखाता है कि वास्तविकता के अनंत पहलू होते हैं। एक साधारण इंसान एक बार में सिर्फ एक पहलू देख सकता है। सत्य कभी भी एक तरफा नहीं होता। और आज के दौर में जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो पाते हैं कि हर कोई सिर्फ हाथी का एक पैर या पूंछ पकड़कर बैठा है। एकदम सही। लोग अपने अपने वैचारिक कमरों या जिसे हम इको चेम्बर्स कहते हैं उनमें बंद है और चीख चीख कर कह रहे हैं कि दुनिया वैसी है जैसी वे अपनी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। तो अनेकांतवाद हमें ये विनम्रता देता है कि हम रुके और सोचें कि शायद सामने वाले के नजरिए में भी सच्चाई का कोई ना कोई अंश हो सकता है। मुझे लगता है कट्टरता को खत्म करने का ये सबसे प्रभावी तरीका है। ऐसा विरोधाभास। एक धर्म जो अनेकांतवाद की बात करता है,
जो कहता है कि सत्य के कई रूप हो सकते हैं और हमें दूसरे के नजरिए को भी स्वीकार करना चाहिए, वो धर्म आगे चलकर खुद दो कट्टर हिस्सों में कैसे बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। हाँ, ये जैन धर्म के इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ था। हमारे स्रोत बताते हैं कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा था जो करीब 12 साल तक चला। बिल्कुल 12 साल का भीषण अकाल। और इस अकाल की वजह से भद्रबाहु नाम के संत अपने बहुत सारे अनुयायियों को लेकर मगध से निकलकर दक्षिण की ओर, जो आज का कर्नाटक है, वहां चले गए। वहीं स्थूलभद्र नाम के एक और संत ने मगध में ही रुकने का फैसला किया। तो इससे वो बंटवारा कैसे हुआ? देखिए, उस 12 साल के अकाल ने सिर्फ जमीन को ही नहीं सुखाया, बल्कि इस परंपरा की जड़ों को भी बुरी तरह हिला दिया। जब अकाल पड़ा तो मगध में जो जैन साधु रुक गए थे स्थूलभद्र के साथ, उनके लिए उस हालात में जीवित रहना लगभग असंभव हो गया था। इसलिए स्थूलभद्र के नेतृत्व में उन्होंने परिस्थितियों के हिसाब से अपने कुछ कड़े नियमों में थोड़ी ढील दे दी। अच्छा, ढील दे दी? किस तरह की? उन्होंने खुद को ढकने के लिए सफेद वस्त्र पहनने शुरू कर दिए, क्योंकि मौसम और हालात बहुत खराब थे। लेकिन जो भद्रबाहु और उनके अनुयायी दक्षिण गए थे, उस भयानक संकट के बावजूद वे अपने नियमों पर अडिग रहे। उन्होंने पूर्ण नग्नता यानी अपरिग्रह के उस सबसे चरम रूप का पालन जारी रखा। तो जब अकाल खत्म हुआ और दक्षिण गए साधु वापस मगध लौटे, तो उन्होंने एक दूसरे को गले क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मेरा मतलब है, अनेकांतवाद का सिद्धांत यहाँ काम क्यों नहीं आया? वे तो कह सकते थे कि ठीक है, तुमने जान बचाने के लिए नियम बदले, ये तुम्हारा नजरिया था, हमने कठोरता चुनी, ये हमारा नजरिया था। ये एक अस्थायी चीज हमेशा के लिए धर्म का बंटवारा कैसे बन गई? ये बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन जब बात बुनियादी सिद्धांतों और जीवन शैली की आती है, तो मानव मनोविज्ञान थोड़ा अलग तरह से काम करता है। मतलब? दक्षिण से लौटे साधुओं का मानना था कि महावीर स्वामी का मार्ग पूर्ण त्याग का मार्ग है। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्हें लगा कि जो लोग सफेद कपड़े पहनने लगे हैं, वे सुख सुविधाओं के आदी हो गए हैं और सच्चे मार्ग से भटक गए हैं। और स्थूलभद्र के अनुयायियों का क्या मानना था? उनका मानना था कि उन्होंने धर्म को जिंदा रखने के लिए बस कुछ व्यावहारिक कदम उठाए थे। इसी टकराहट ने धर्म को दो अलग अलग संप्रदायों में बांट दिया। जो नग्ने रहे वे दिगंबर कहलाए, मतलब दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, और जिन्होंने सफेद कपड़े पहने वे श्वेतांबर कहलाए। ये बहुत दुखद है। हाँ, और आपको बता दूं, इसी मतभेद को सुलझाने और बिखरते हुए ज्ञान को समेटने के लिए बाद में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति बुलाई गई थी। पहली जैन काउंसिल? बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण जाने वाले भद्रबाहु ने ही जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नाम के ग्रंथ में रची थी। वाकई ये दिखाता है कि कैसे कोई प्राकृतिक आपदा केवल भूगोल को ही नहीं, बल्कि इंसानों की विचारधाराओं को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। एकदम सही। अब इस चर्चा की शुरुआत में मैंने जिस विरोधाभास का जिक्र किया था, वो त्याग और विशाल वास्तुकला वाला, मैं उस पर वापस आना चाहती हूँ। हाँ, वो तो इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। तो ये हुआ कैसे? जब साधु कुछ नहीं रखते थे तो मंदिर कैसे बने? देखिए, जैन धर्म ने कई बड़े राजवंशों को गहरे तक प्रभावित किया। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तो खुद अपना राजपाट छोड़कर भद्रबाहु के साथ दक्षिण चले गए थे, और वहीं श्रवणबेलगोला में उन्होंने तपस्या करते हुए अपने प्राण त्यागे। जी हाँ। और बाद में मौर्योत्तर युग में मथुरा इसका बड़ा केंद्र बना। कलिंग के राजा खारवेल और चंदेल शासकों ने भी इस धर्म को अपनाया और इसे शाही संरक्षण दिया। और इन्हीं चंदेल शासकों के संरक्षण में खजुराहो के शानदार जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। बिल्कुल। हमारे नोट्स में 10वीं शताब्दी की एक बहुत ही खास घटना का भी जिक्र है। हाँ। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की एक विशाल और भव्य मूर्ति बनवाई गई, जिन्हें गोमतेश्वर भी कहा जाता है। हाँ, 59 फुट ऊंची वो एक ही पत्थर से तराशी गई मूर्ति। हाँ। तो जब मैं सोचती हूँ कि जो मुनि अपने शरीर पर एक धागा भी नहीं रखते थे, उनके अनुयायियों ने दुनिया के सबसे कीमती और स्थायी पत्थर के स्मारक बना दिए, तो ये समझ नहीं आता कि ये कैसे मुमकिन हुआ। इसके पीछे आपको आम इंसान यानी एक गृहस्थ की मानसिकता को समझना होगा। गृहस्थ की मानसिकता? हाँ, जो साधु थे वे तो पूरी तरह से त्यागी और वीतराग थे।
उन्हें किसी मूर्ति या मंदिर की कोई जरूरत नहीं थी। सही बात है। लेकिन जो अनुयायी थे, जो राजा महाराजा थे, वे उस परम त्याग को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। वे उस अस्थायित्व के विचार को किसी ऐसी चीज में ढालना चाहते थे जो स्थायी हो। अच्छा। पत्थर की वह विशाल मूर्ति दरअसल उस साधु के अडिग निश्चय का प्रतीक है, जो दुनिया के सभी प्रलोभनों के सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा रहता है। बाहुबली की मूर्ति के पैरों में लिपटी हुई बेलें यही तो दर्शाती हैं। बेलें? हाँ, उनके पैरों में बेलें उकेरी गई हैं, जो ये दिखाती हैं कि वे इतने लंबे समय तक बिना हिले डुले ध्यान में खड़े रहे कि प्रकृति ने उन्हें अपना हिस्सा ही बना लिया। वाह, ये तो बहुत ही काव्यात्मक है। यानी वो पत्थर सिर्फ कला नहीं है, वो त्याग की उस भावना को एक भौतिक रूप देने की कोशिश है। बिल्कुल। अब हम इस कहानी के अंतिम और शायद सबसे रहस्यमयी मोड़ पर आते हैं। जी। 468 ईसा पूर्व में राजगीर के पास पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजमहल में महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया। ये एक युग का अंत था। लेकिन क्या आपको पता है कि ठीक उसी समय, उसी भौगोलिक क्षेत्र में इतिहास एक और बहुत बड़ी करवट ले रहा था? हाँ, और मैं कहूंगा कि ये इतिहास के सबसे अद्भुत संयोगों में से एक है ना? बिल्कुल। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक और महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया था, गौतम बुद्ध, जिन्हें हम आज लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। और दोनों के जीवन में कितनी अजीब समानताएं हैं। बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था, जो संयोग से महावीर के पिता का भी नाम था। हाँ, ये एक बड़ा इत्तेफाक है। और बुद्ध के प्रतीक कमल और सांड है। दोनों ही राजघरानों में पैदा हुए। दोनों ने ही लगभग एक ही समय में, एक ही इलाके में महलों के सुख को त्याग कर संन्यास का रास्ता चुना। दोनों ने उस समय के जो कर्मकांड थे उन पर सवाल उठाए, और दोनों ने ही सत्य की तलाश में अपनी अपनी राह चुनी। और यही वो बात है जो मैं श्रोताओं के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जरा इस पर विचार कीजिएगा। एक ही युग, एक ही तरह का समाज, इंसानी दुखों का एक ही जैसा नजारा। दो बेहद बुद्धिमान और संवेदनशील राजकुमार सत्य की खोज में निकलते हैं। लेकिन दोनों के रास्ते, उनके अनुयायियों के नियम और दुनिया पर उनके दर्शन का प्रभाव एक दूसरे से इतना अलग कैसे हो गया? ऐसा क्या हुआ कि एक ही जमीन से उगे दो पेड़ अलग अलग दिशाओं में इतने विशाल हो गए? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास, दर्शन और मानव मन की गहराइयों से जुड़ा है, और इस पर सोचने का काम अब मैं आप सब पर छोड़ती हूँ। इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम फिर किसी ऐसे ही विषय की तह तक जाने की कोशिश